नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से, यूट्यूब को शेयर करने से हमारे चैनल का प्रसार होता है। बैंक रिटायरीज के इशूज़, व्यूज़ और न्यूज़ प्रसारित होते हैं, उन्हें प्रमुखता मिलती है। अतः शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं हमें मदद भी मिलती है आप लोगों द्वारा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जाहिर है, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के मुद्दे कोई किसान आंदोलन से तय नहीं होने वाले हैं। कुछ यूनियनों को तथाकथित किसान आंदोलन की बड़ी चिंता है। वर्षों तक रिटायर्ड बैंक कर्मियों से चंदा लेवी खाई यूनियनों ने, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन की मांग रही हो या उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, दोनों को 3 दशकों से ज़्यादा समय से नज़रअंदाज करती रही हैं यूनियनें। और ऊपर से स्पेशल अलाउंस लागू करके पेंशन को और घटा दिया गया है। पिछले 3 सेटलमेंट से ये खेल चल रहा है। कार्यरत बैंक कर्मियों से हर महीने चंदा और हर 5 साल लेवी खाती हैं यूनियनें, लेकिन उन्हें गच्चा देने में परहेज नहीं किया इन्होंने। बैंक कर्मी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नेताओं को केवल चंदा और लेवी दिखती है। वेतन वृद्धि पर सहमति हो चुके 3 महीने होने को हैं, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने से यूनियनें भाग रही हैं। कारण साफ है, देर से समझौता होगा तो ज़्यादा एरियर मिलेगा, और ज़्यादा एरियर मिलेगा तो सदस्यों से बड़ी लेवी मिलेगी। यह घटिया चरित्र है आज की बैंक यूनियनों का। पेंशन स्कीम अपडेशन। पेंशन स्कीम सेवा शर्तों का अभिन्न हिस्सा है। वेतन और सेवा शर्तों में सुधार निरंतर होता रहा है, लेकिन पेंशन स्कीम में कोई भी सुधार नहीं हुआ। हमेशा प्रतिकूल परिवर्तन होते रहे, और वेतन रिवीजन 6 बार हो चुका है, लेकिन पेंशन रिवीजन अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ। गजब का मजाक है। चूंकि वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन शर्त थी, जो आज भी है, और वे तो 5वें समझौते के कारण पेंशन लागू करते समय 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स की पेंशन अपडेट हुई है। यदि पेंशन अपडेशन का प्रावधान न होता तो 1/1/1986 से 31/10/1987 की पेंशन अपडेट क्यों हुई होती। बैंक पेंशन स्कीम रिजर्व बैंक पेंशन स्कीम से जुड़ी है। RBI में पेंशन रिवीजन हो चुका है, लेकिन बैंकिंग में नहीं। क्यों? इसे कौन कराएगा? वेतन रिवीजन को पैसा, पेंशन रिवीजन के लिए पैसा नहीं है। यह यूनियनों की शर्मनाक दलील है। इससे भी घटिया दलील है IBA के सर्वोच्च न्यायालय में है कि पेंशन रिवीजन का प्रावधान नहीं है। IBA और यूनियनें दोनों अपने अपने तरीके से पेंशनर्स के हक के साथ अनैतिक और गैरकानूनी हरकत कर रही हैं। स्वास्थ्य बीमा। 2012 से अब तक 2,50,000 पेंशनर्स बिना इलाज के मर चुके हैं। DFS का पत्र दिनांक 24/2/2012 द्वारा आवंटित कल्याण निधि में साफ सलाह है कि कल्याण निधि का वर्किंग और रिटायर्ड दोनों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद आज तक रिटायर्ड का स्वास्थ्य बीमा बैंकों ने नहीं करा। यूनियनें जानबूझकर चुपचाप रही हैं। अभी तक करीब 2,50,000 से ज़्यादा बैंक रिटायरी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मर चुके हैं। आज भी 7.7 लाख रिटायरीज में से केवल 1.2 लाख बीमित हैं, और शेष 6.5 लाख बिना स्वास्थ्य बीमा के हैं। बीमा प्रीमियम 1 से 3 महीने की पेंशन राशि के बराबर हो चुका है। इस अमानवीय गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है, का जिम्मेदार कौन है? खंडेलवाल कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार कल्याण निधि का 25% रिटायरीज के स्वास्थ्य बीमा पर खर्च करना है, और कल्याण निधि की इस 25% राशि कहाँ गई? बैंकों की कल्याण समितियों पर कर्मचारी अधिकारी संघों के प्रतिनिधि हैं। जाहिर है, रिटायरीज के हिस्से की कल्याण निधि की हेराफेरी में यूनियनें बराबर की भागीदार हैं। पेंशन अपडेशन कार्यरत लोगों का भी मुद्दा है।
पेंशन अपडेशन मुद्दे का संबंध उन सभी कर्मचारी अधिकारियों से है जो 3/4/2010 तक सेवा में आए हैं और पेंशन अपडेशन नीतिगत मामला है। रिजर्व बैंक, नाबार्ड आदि में पेंशन अपडेशन हो चुका। आरबीआई पेंशन रेगुलेशन 1990 ठीक वैसा ही है जैसा बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995। अपडेशन का प्रावधान नहीं है और जैसा सवाल कभी आरबीआई में नहीं खड़ा हुआ। आरबीआई की पेंशन 31/10/2017 तक अपडेट हो चुकी है, लेकिन बैंक में पेंशन अपडेशन करने की मांग पर आईबीए कहता है कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन में कोई प्रावधान नहीं, क्लॉज है। फिर भी आईबीए आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है और यूनियन चुपचाप है। यह लड़ाई उनकी भी है जो आज अभी बैंकों में काम कर रहे हैं और मौन दृष्टिकोण अपनाते हुए। स्पेशल अलाउंस किस स्पेशल का है, किस स्पेशल काम का है स्पेशल अलाउंस? स्पेशल अलाउंस क्या है, किस स्पेशल ड्यूटी के लिए है, कौन से स्पेशल काम के लिए यह शुरू किया गया और हर समझौते में बढ़ा कर दिया जा रहा है? कर्मचारियों को दिया जाने वाला स्पेशल पे कभी स्पेशल अलाउंस के नाम से था, जिसके लिए सामान्य रूटीन काम के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं। आज यह भी है, यह आज भी है और 1/11/2012 से मूल वेतन जिसके आधार पर पेंशन गणना होती है का एक निर्धारित प्रतिशत काट कर उसे स्पेशल अलाउंस का नाम देकर पेंशन गणना से बाहर कर दिया गया। इसका उद्देश्य केवल पेंशनरी लाभ पर अंकुश लगाना है। 1/11/2012 से यह मूल वेतन का 7.75% से 11.5% के बीच है। 1/11/17 से यह बढ़कर 16.4 से 20% के बीच हुआ और अब 1/11/22 से 27% होने जा रहा है। इससे 1/11/12, 1/11/17 और 1/11/22 से पेंशन परिणाम 50% से घटकर क्रमशः 45.5%, 41.8% और 36.5% हो चुका है। इससे वेतन वृद्धि के सापेक्ष पेंशन वृद्धि नहीं होगी। इस प्रक्रिया से पेंशन 9वें समझौते के वेतन पर ठहर चुकी है। चंदा लेवी देने के बावजूद ये प्रतिकूल परिवर्तन कार्यरत बैंक कर्मियों के नाकों के नीचे होते रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिकार या विरोध नहीं हुआ। एक तरह से यह चुप रहने का महापाप का परिणाम है और अब तो यह गले का फंदा बन गया है, पुरानी पेंशन स्कीम का लॉलीपॉप। 1/5/2010 के बाद बैंकों में आए कर्मचारियों और अधिकारियों पर यूनियनों ने एनपीएस को समझौतों से थोपा और अब जब यूनियनें पुरानी बैंक पेंशन स्कीम बहाली की बात करती हैं तो सीधे तौर पर एनपीएस वालों को झांसा देती हैं। ओपीएस को समझौते से वापस किसने किया? न करते, एग्रीमेंट था, जबरन तो हो नहीं सकता था, अदालतें भी थी। सरकार बैंकों का डीए फार्मूला बदलते भूतलिंगम कमेटी का डीए फार्मूला जबरन थोपना चाहती थी। विरोध हुआ, आंदोलन हुए, सरकार ने कदम पीछे हटा लिए थे। औंधे मुंह लेट जाइए और कुछ भी होने दीजिए। एनपीएस के लोग मुगालते में न रहे, या यूनियनों की लफाजी है। जब पुरानी पेंशन केंद्रीय सेवाओं में आ जाए तक लड़ने की बात सोचें। यूनियनों की धूर्तता से सावधान रहें। दिहाड़ी मजदूर पर था 1.5 लाख से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों के रूप में चपरासियों के नियमित पदों पर काम कर रहे हैं। ये पिछले 10 से 15 सालों में काम कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों को लेकर सरकारी बैंकों में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। यूनियन नेता एयरपोर्ट पर अवतरित होते हैं और फिर वहीं से उड़ जाते हैं। जो बीच का समय होता है वह 5 तारा होटलों, रेस्टोरेंट और बार में बीत जाता है। दिहाड़ी मजदूर इन्हें देखते तक नहीं है। कर्मकार और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति का क्या? चूंकि 11 बैंकों की बहुसंख्यक यूनियनों के पदों पर अब रिटायर्ड नेता विराजमान हैं। 11 बैंकों में है रिटायर्ड नेता, यूनियंस के लीडर। वे निदेशक बना नहीं सकते। इसलिए इसके लिए लड़ने का क्या मतलब है? 12 बैंकों में जो बहुसंख्यक अधिकारी यूनियन है वहाँ रिटायर्ड नेता नहीं है, लेकिन उनकी भलाई चुप रहने में है, क्योंकि हर अधिकारी दागी है। स्टेट बैंक सहित सभी 11 नेशनलाइज्ड बैंकों के बोर्ड पर कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक नहीं है। इस तरह बोर्ड का गठन नेशनलाइजेशन एक्ट के अनुसार नहीं है, गैर संवैधानिक है। कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनिधि निदेशकों का बोर्ड पर होना कानूनी तौर पर जरूरी है। अधिकारी, कर्मचारी, बहुसंख्यक यूनियनें इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी रहे हैं।
और वर्षों से वे संवैधानिक पद खाली पड़े हुए हैं। यूनियनें धन इकट्ठा करने का माध्यम बन गई हैं और नेता अवसरवादी, भ्रष्ट और जबरन वसूली करने वाले बन गए हैं। भाषण, शोषण और अत्याचार जारी रहेगा। सृजन और पतन दोनों शाश्वत सत्य हैं जिसे बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे ढहने में बहुत कम समय लगता है। हालात सुधरने वाले नहीं हैं। बैंक कर्मियों को विकल्पों के बारे में सोचना होगा। अभी विकल्प नहीं। चाइना देयर इज नो अल्टरनेटिव की स्थिति अभी नहीं है। इसके बाद एक और अतिरिक्त न्यूज़ आई है, ये बता देता हूँ। बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने वाला है। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म our office bearers that IBA has fixed 11th March for signing the bipartite settlement. The signing will be in Chennai. Our office bearers meeting will take place on 9th and 10th March. Office bearers meeting will be commenced by 3 p.m. to 9 p.m. lunch 1 p.m. and will continue on 10th also. You are requested to reach Chennai before 9th noon. Rooms are being arranged for all office bearers. Please keep me informed of your arrival time. Greetings, CHP जनरल सेक्रेटरी AIBA। तो ये भी एक न्यूज़ थी, ये मैंने आपको दे दी है। और इसका ये लेटर भी जारी हो गया था, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। थैंक्स। आर के त्यागी, भारत माता की।